हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। जब बीजांड मुड़ा होता है और भ्रूणकोश घोड़े की नाल की आकृति में मुड़ा होता है तो बीजांड को क्या कहते हैं। तो यहाँ पे हमसे बोल रहा है कि जब बीजांड मुड़ जाता है और भ्रूणकोश घोड़े की नाल की आकृति में मुड़ जाता है तो बीजांड को क्या कहते हैं। विकल्प ए में दे रखा है एम्फीट्रोपस, विकल्प बी में दे रखा है सर्सिनोट्रोपस, विकल्प सी में दे रखा है कैम्पाइलोट्रोपस और विकल्प बी में दे रखा है ऑर्थोट्रोपस। तो यहाँ पे सबसे पहले इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा देखेंगे। यहाँ पे अगर इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा लिखें तो यहाँ पे हम लिखेंगे बीजांड। इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा जो होगी वो होगी बीजांड। तो यहाँ पे हम अलग अलग तरह के जो बीजांड है उनके बारे में बात करेंगे। तो हमारा जो विकल्प ए में दे रखा है पहला वो होता है एम्फीट्रोपस। तो यहाँ पे एम्फीट्रोपस किस तरह का होता है वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो ये जो एम्फीट्रोपस है इसमें बीजांड और भ्रूण जो होते हैं वो यहाँ पे मुड़ जाते हैं। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो बीजांड और भ्रूण है, जो बीजांड और भ्रूण है ये दोनों ही यहाँ पे मुड़ जाते हैं। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि जो बीजांड और जो भ्रूण है, बीजांड और भ्रूण ये यहाँ पे मुड़ जाते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं कि ये यहाँ पे मुड़ा होता है। तो अगर ये यहाँ पे मुड़ा होता है तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो भ्रूण होता है वो घोड़े की नाल की आकृति में मुड़ जाता है। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि जो भ्रूण होता है, या फिर हम बोल सकते हैं कि जो भ्रूण कोश होता है, जो भ्रूण कोश होता है वो घोड़े की नाल की आकृति में मुड़ जाता है या मुड़ा होता है। नाल की आकृति में मुड़ा होता है। उसके बाद अगर हम यहाँ पे दूसरा देखें तो आता है सर्सिनोट्रोपस। अगर हम यहाँ पे सर्सिनोट्रोपस की बात करें तो यहाँ पे किस तरह से इसमें होता है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो इसमें क्या होता है कि जो पनिकल होता है, जो पनिकल होता है वो लंबी हो जाती है, उसकी जो लंबाई होती है वो यहाँ पे लंबी हो जाती है। तो हम बोल सकते हैं कि पनिकल लंबी हो जाती है और वो इतनी लंबी हो जाती है कि वो यहाँ पे बीजांड को पूरी तरह से ढक लेती है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ये यहाँ पे लंबी हो जाती है, इसकी लंबाई, और बीजांड को पूरी तरह से ढक लेती है। और ये बीजांड को जो है वो पूरी ढक लेती है, पूरी ढक लेती है। अगर हम यहाँ पे तीसरा देखें तो तीसरा में हमारा यहाँ पे दे रखा है कैम्पाइलोट्रोपस। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कैम्पाइलोट्रोपस की, तो ये जो कैम्पाइलोट्रोपस है ये हमें मटर के पौधों में या मटर जैसे पौधों में ये पाया जाता है। तो इसमें जो सिर्फ बीजांड होता है वो यहाँ पे मुड़ जाता है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि यहाँ पे सिर्फ जो है बीजांड मुड़ जाता है। तो यहाँ पे ये किस तरह के पौधों में पाए जाते हैं, ये मटर के पौधों में पाए जाते हैं। अगर हम यहाँ पे आखिरी देखिए तो हमारा दे रखा है ऑर्थोट्रोपस। तो यहाँ पे अगर हम ऑर्थोट्रोपस देखें तो ये किस तरह के होते हैं। तो यहाँ पे बीजांड में जो विकास होता है, तो बीजांड हमें विकास के दौरान, हम कह सकते हैं कि यहाँ पे विकास के दौरान जो है वो वक्रता नहीं होती है। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि विकास के दौरान वक्रता नहीं होती है, वक्रता नहीं होती है।
यहाँ पे अगर हम इस प्रश्न का सही उत्तर देखें तो यहाँ पे इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा जिसमें भ्रूणकोश गोले किनार की आकृति का मुड़ा होता है, तो वो हमें एम्फीट्रॉपस में देखने को मिलता है, जो विकल्प ए में दे रखा है। तो विकल्प ए हमारा सही उत्तर है। आशा है आप इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे। धन्यवाद।